सीएम धामी देंगे सैनिकों को बड़ा तोहफा, अग्निवीर पुनर्रोजगार सेल का हुआ गठन, 15 अगस्त को प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। हरिद्वार में महाशिवरात्रि पर उमड़ी भारी भीड़, दक्षेश्वर महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता। रामनगर में नहर में मिला युवक का शव, पत्नी से कहासुनी के बाद घर से निकला था युवक। नीति घाटी में तमक नाला उफनाया, बैली ब्रिज बहा, एक हवलदार लापता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अग्निवीरों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। प्रदेश में अग्निवीर पुनर्रोजगार सेल के गठन को लेकर शासन स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में है, जिस पर 15 अगस्त को औपचारिक मोहर लग सकती है। इस पहल से दिसंबर माह में सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 1200 जवानों को रोजगार के नए अवसर मिलने में खास मदद मिलेगी। धर्मनगरी हरिद्वार में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव भक्तों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। कनखल स्थित पौराणिक दक्षेश्वर महादेव सहित सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही जलाभिषेक और दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। हर हर महादेव के जयकारों से पूरे क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। वहीं शांतिपूर्ण और सुरक्षित दर्शन के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मेरा नाम तुषार गौतम है। आज शिवरात्रि जो है, श्रावण मास की जो शिवरात्रि है वो मुख्य तौर पर भगवान नीलकंठ के सानिध्य में मनाई जाती है। इसका विशेष ये है कि आज ही के दिन जब समुद्र मंथन से विष जिसे हम हलाहल भी कहते हैं वो निकला था, तो सभी ने देवी देवताओं ने भगवान शंकर की उपासना कर उनसे अनुरोध किया था कि वो इस हलाहल को धारण करें, और उसी के साथ जो ये पृथ्वी है हलाहल से मुक्त हुई। और भगवान शंकर को जो आज के दिन हम जल समर्पित करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि उनकी तरफ ये श्रद्धा भावना है कि जो उन्होंने हलाहल किया था उनका एक तरीके से हम शुक्रिया करते हैं जो उन्होंने हमें रक्षा करी। और इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो हम जल समर्पित करते हैं ये कहीं ना कहीं कई सारे रोग दोष और हमारे कष्ट हरता है। और जो भगवान को अति प्रिय है बेलपत्र, वो उनको उस हलाहल से ठंडक देता है। इसीलिए आज ही के दिन ये बेलपत्र और धतूरा और क्या कहते हैं आपका बेल ये चढ़ाई जाती है। आज जो महाशिवरात्रि का दिन है, ये सावन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। आज का दिन विशेष महत्व, जो प्रमुख नदियां हैं उनसे गंगा जल भरकर जो कावड़ यात्रा की शुरुआत होती है वो अपने अपने गंतव्य पर को जल को समर्पित करते हैं। आज का दिन विशेष नीलकंठ जो भगवान शिव जी को कहा गया है, समुद्र मंथन के समय जो भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में विष को धारण किया था, उसी से इनका नाम नीलकंठ पड़ा है। ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, हमने अभिषेक भी करा है, और उसी के साथ यहाँ जो शिव जी की ससुराल है उसका एक विशेष महत्व सावन के महीने में होता है। भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती की विशेष पूजा का आज के दिन प्राविधान है, और उसका फल आपको यहाँ जलाभिषेक भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, भांग अर्पित करने से मिलता है। आज के दिन कहीं भी आप शिव जी को समर्पित जो भी जल करते हैं वो आपके सभी जो भी आपके पितृ दोष होते हैं, कोई भी काल दोष होता है, उसको भी नष्ट करता है। इसी के साथ जो भी हम भगवान भोलेनाथ से आज के दिन प्रार्थना करते हैं, व्रत रखकर इसको अपना भोलेनाथ को समर्पित करते हैं, उसका एक विशेष महत्व मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक सिकोरा है। मैं सर्वेश्वर महादेव समिति का महामंत्री। अधिकारी सेवा मंच और पहाड़ स्वाभिमान सेवा ने प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भू कानून के दुरुपयोग और अंधाधुंध भूमि खरीद फरोख्त पर गंभीर चिंता जताई है। वक्ताओं ने पौड़ी जिले के एराडी गांव में 144 नाली कृषि भूमि की खरीद और उसकी प्लॉटिंग की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही लैंसीडॉन और यमकेश्वर में व्यवसायिक गतिविधियों, जंगलों के दोहन तथा भूजल के अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए खास भू कानून लाने की जोरदार मांग उठाई है। 144 नाली संपत्ति जनपद पौड़ी के एराडी गांव में दून हैसरिज कंपनी के द्वारा खरीदी गई है। इसका लंबे समय से स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे द्वारा जब इसकी जानकारी जुटाई गई, ग्रामीणों से हमारे द्वारा संपर्क किया गया, तो हमारी टीम ने ये जानकारी जुटाई कि जो ये कंपनी है ये 1995 में बनती है, 2026 अब हो गया है, दिल्ली का इनका एड्रेस है। इस कंपनी में जितने भी डायरेक्टर हैं 2016 के बाद बने। ये एक नकली शेल कंपनी है। इसका काम सिर्फ ब्लैक मनी को नियत करना है। संपत्ति खरीदते समय उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि 1997 में हम देहरादून में भूमिधर हैं, हमारा
वो कानून ये कहता है कि 2003 से पहले अगर आप भूमिधर हैं तो कितनी भी संपत्ति आप उत्तराखंड में खरीद सकते हैं। लेकिन 1997 की जो तिथि, जो तारीख, जो डॉक्यूमेंट नंबर उनके द्वारा बताया गया है, वो तिथि, उस तारीख पे कंपनी के नाम कोई भी संपत्ति उत्तराखंड में दर्ज नहीं है। ये सीधे तौर पर भू कानून का उल्लंघन है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं भू कानून का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से इस कंपनी की संपत्ति जो 144 नाली पौड़ी के गांवों में ली गई है उसको तत्काल प्रभाव से राज्य की संपत्ति घोषित किया जाए। आगे कार्रवाई है। इसके बाद हम कल डॉक्यूमेंटों के आधार पर कल हम गढ़वाल कमिश्नर महोदय से मिलेंगे, उनको ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद अगर हमारी वहां भी सुनवाई नहीं होती, इसके बाद हम राज्य के जो एराडी गांव में जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनको लेकर हम राज्य के माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर करेंगे। जो अवैध तरीके से दून हैचरी द्वारा संपत्ति एकत्र की है उसको राज्य सरकार में नियत कराने का काम। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। जिंदगी कब किस मोड़ पर ले आए कोई नहीं जानता। एक छोटी सी चूक और सालों की कमाई दांव पर लग सकती है, पर अगर आपके पास सही इंश्योरेंस हो तो मुश्किल वक्त भी आसान बन जाता है। इंश्योरेंस फैक्ट्री, जहां मिलती है हर जरूरत के लिए सही सुरक्षा। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस। हम सिर्फ पॉलिसी नहीं देते, हम देते हैं भरोसा, सुरक्षा और सुकून। आज ही जुड़िए इंश्योरेंस फैक्ट्री से, क्योंकि सुरक्षा इंतजार नहीं कर। इंश्योरेंस फैक्ट्री, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। ब्रेक के बाद अब रुक करते हैं अगली खबर का। रामनगर के हाथी डागर क्षेत्र में सोमवार रात एक युवक का शव सिंचाई नहर में से बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। परिजनों के मुताबिक पत्नी से कहासुनी के बाद घर से निकले सोनू नाम के व्यक्ति का पैर फिसलने से वो नहर में जा गिरा था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। मेरा मनीष है? मनीष कहाँ रहते हैं? नरसिंहपुर। क्या घटना हुई है? गाँव में गिर गया भाई। क्या नाम था? सोनू। कितने साल का था? होगा 30 साल का। 30 साल का। 30 साल का। क्या बात हुई? कुछ नहीं हुआ, काम पे आया हो फिर की थी, टांग में फिसल गई होगी। आपस में मियाँ बीवी चल रही थी, गया पीछे मुँहने गया, वो टांग पिछली गिर गया। अच्छा, पत्नी से झगड़ा हुआ था? मतलब झगड़ा कौन सा था, काली वाली चल रही थी आपस में, ये हुआ था बस। बाकी कुछ बात नहीं। रामनगर के खताड़ी क्षेत्र में देर रात अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। गोलियों की आवाज सुनकर सहमे स्थानीय लोगों में पुलिस की कार्यशैली और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक फायरिंग के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। आपका नाम? वजीर खान। वजीर जी, क्या हुआ था यहाँ पर पूरी घटना? ये 4-5 कारें भर के आई लड़कों की, और जो है हम बैठे थे यहाँ पे और वो उतरे और फायरिंग करी तो हम भागने लगे इधर उधर को सब। लड़की औरतें भी टेल नहीं थी थोड़ी सी, वो भी बेचारी डर के मारे भाग गई रोड पर से यहाँ नहर। चमोली की नीति घाटी में भारी बारिश और तमक नाले के उफान से बैली ब्रिज बह गया है, जिससे आवाजाही ठप हो गई है। इस आपदा में एक हवलदार के लापता होने की सूचना है, जिसकी तलाश में के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रभावित क्षेत्र में खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है और बीआरओ द्वारा जल्द वैकल्पिक मार्ग तैयार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, चमोली में कल नाले के ऊपर एक तमक नाला है, उसके ऊपर काफ़ी पानी आया और एक पुल वॉश आउट हो गया। पुल वॉश आउट होने के बाद कि पानी का वेग बहुत ज़्यादा था और इसका कारण अभी जो प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ है, बहुत अधिक बरसात होना ज्ञात हुआ है, इसके कारण ये घटना घटी है। तो वहाँ पे फिर इसके बाद एक आदमी भी लापता हैं जो हवलदार बताए जा रहे हैं, तो उनकी खोजबीन के लिए रात में ही टीमें वहाँ पहुँच गई थी। टीमों द्वारा खोजबीन की जा रही है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ऊपर के जिन गाँवों का, जिन क्षेत्रों का संपर्क कटा है, उनसे संपर्क बनाए रखा जाए और वहाँ किसी प्रकार से खाने पीने की या आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी न हो, इसको ध्यान में रखा जाए। और रास्ते को भी सुचारू करने के लिए बीआरओ से बात चल रही है हमारी कि कोई वैकल्पिक रास्ता बनाया जाए ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानी कम से कम हो या परेशानी से बचाया जा सके। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।